नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। परसेंटेज का तीसरा वीडियो, जैसे हम वादा किए हैं कि पूरा चैप्टर एकदम आपका क्लियर किया जाएगा और पूरा टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब के कंप्लीट करवाया जाएगा। और इस सिलसिले में आपका परसेंटेज का तीसरा वीडियो आ रहा है। आप इससे पहले हमारा 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके हमारा 2 वीडियोज़ देखिएगा और तीसरे वीडियो को समझने से पहले 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको हर क्वेश्चन लगाने में परेशानी होगी। तो किसी भी चीज़ को क्लियरेंस अगर करना है तो आप उसका बेसिक पहले क्लियर करिएगा। अभी हम शुरू में ऐसे बेसिक से और एकदम आपको आसान से क्वेश्चन से टफ़ की ओर मूव करेंगे। पहले इजी लगाएंगे, फिर मॉडरेट पे पहुंचेंगे, मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड लेवल पे पहुंचेंगे कि आपका सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एक बेहतर प्रॉपर वे में आप पढ़ सकें। आप नोट्स बनाते रहिएगा, हम बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से भी किया करेंगे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोगों को मोटिवेट भी किया जाएगा, आपको सब कुछ किया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि इस चैनल पे अभी मैथ्स चल रहा है, मैथ्स के साथ साथ सब कुछ पढ़ाया जाए और आपको कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट स्टडी यहाँ पे हो जाए। तो चलिए इस सिलसिले को, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक का, आज के परसेंटेज का पहला क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपको अक्सर इस चीज़ को कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए, जो एकदम चुटकी में ही इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा और देखा जाएगा एकदम पलक झपकते ही आपको आंसर मिलेगा कि कैसे इस चीज़ को किया जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए और क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। A is 20% more than B and B is 50% less than C. If C is 40% more than D, then A is what percentage less than D? आप देखते भी होंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते होंगे और इसका बहुत बेहतर अप्रोच। देखिए, ये कई चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट एक पढ़िए जिससे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब मज़ा आ जाए। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग से कॉन्सेप्ट लाना, ये आपकी भी मेमोरी है ना, आपकी भी मेमोरी है। कितना आपको याद करना है, क्या चीज़ें करना, कितना मेमोरी में रख सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ करें ना कि एक कॉन्सेप्ट से कई चीज़ें ले लें, यानी बहुत सारे एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, सारे क्वेश्चन लग जाए। तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे, एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को लगाया जाएगा और कोशिश करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है ए जो है ना 20, ए जो है ए आपको कह रहा है कि B से 20% अधिक है। तो हम लिख लेते हैं कि कितने लोग अननोन हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 4 लोग अननोन हैं, A B C D। देखिए 4 लोग अननोन हैं, चारों अननोन को लिख दीजिए। A जो है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर इस 5 है तो 20% बढ़ा के 6 है। क्लियर है? फिर कह रहा है B जो है वो C से 50% कम है। मतलब अब 50% का मतलब होता है 1/2, यानी इसके पास 2 रुपये है तो इसके पास 1 रुपये है, 50% कम हो गया। उसके बाद कह रहा है C जो है, C वो D से 40% अधिक है। मतलब अगर 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 का मतलब इसके पास अगर 5 है तो इसके पास 7 है। अब ऐसे को करते क्या है, बस आपको दिखाते हैं कि क्या किया जाता है। देखिए एक कलर हो गया, मतलब कलर से आपको दिखा रहे हैं कि ए फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। ए फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, आसानी से इसको बस भरना है। जितना बेहतर आप फिलिंग द ब्लैंक्स भर लेंगे उतना ही। और कैसे भरा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स, जरा इस चीज़ को देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना कैसे है, देखिए सबसे पहले इस रो में, इस कॉलम में चलेंगे और जिसके एकदम सबसे नज़दीक वाले संख्या से इसको भर देते हैं। जैसे इसके पास में संख्या क्या है 5, तो इसको 5 से भर देंगे। फिर इसके भी पास में कौन पड़ा 5 से भर दीजिए। और इसके पास में कौन पड़ा 2, तो 2 से भर दीजिए। अगर इसके पास में देखेंगे तो क्या पड़ा 1 से भर दीजिए। इसके पास में 7 और इसके पास में 7। अब हमको किसका रिलेशन पूछा, केवल A और D का पूछा है, तो हम केवल A और D पे चलेंगे। तो 7 छक्के 42 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 7 छक्के 42 और यहाँ आपको देख रहे हैं तो कितना बन रहा है टोटल 50। हमें A और D का ही रिलेशन पूछ रहा है कि A जो है वो D से कितना % कम है। तो आप देख रहे हैं 50 पे कितना कम है 8। अगर 50 पे 8 कम है तो 100 पे कितना कम हो 16। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा D। ठीक है जी।
उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, सब क्वेश्चन लगेगा, थोड़ा सा 2-4 सेकंड आपको ज़्यादा तो लगेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन लगेगा। आपको अलग से हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं लेना होगा। जैसे इसमें हम चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि बस फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स आप भर लीजिए और जो रिलेशन पूछ रहा है, जिस संख्या से रिलेशन पूछ रहा है उससे निकाल लीजिए। जैसे अभी तो ए और डी का पूछा है, हो सकता है ए और सी का पूछे, हो सकता है बी और सी का पूछे, हो सकता है बी और डी का पूछे, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है जी, तो कुछ भी निकल सकता है। इससे सारा कॉन्सेप्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा ए की आय बी से 25% कम है, यानी यहाँ पे देखिए कितने अननोन है, तो आप कहेंगे सर 3 अननोन है, यानी कि ए है देखा जाए, बी है और उसके बाद सी है, 3 अननोन है। और कह रहा 3 अननोन में हम सोच लेते हैं कि सी को ही एज्यूम कर लेते हैं कि अगर सी के पास 100 रुपये है ना, तो कह रहा है कि जो बी है ना उससे 113.6 ज़्यादा है, यानी इसके पास जो है 213.6 है, 213.6। और ये कह रहा है कि 75% कम है, सॉरी 25% कम है, यानी ये 75% है। ए जो है वो बी का 75% है, तो हम देख लेते हैं 75% कितना होगा। 75% का मतलब होता है 3/4, और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 4 से काट दीजिए जी। 4 पंचे अगर 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16 और 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, ठीक है, अब 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करेंगे, 3 चौको 12 है और 3 तिरिके 9 1 10 और उसके बाद 3 पचे 15, 15 1 16। ठीक है, यानी ये आ रहा है आपका 160.2। ठीक है, 160.2। आपका कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। 160.2। अब जो क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है उसी से हम कंपैरिजन करवा देंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा कुछ है नहीं, हमारे अनुसार ए के पास जो है ना 160.2 रुपये है और क्वेश्चन के अनुसार ए 80,100 रुपये है, तो हम सीधा सीधा कह दें 160.2 जो है ना इसका वैल्यू अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो 80 और 100 है। क्लियर, इससे जब काटेंगे यहाँ 2 है और यहाँ आपका 5 है, तो इससे जब सीधे काटेंगे तो आपका ये 500 बार में कैंसिल हो जाएगा जी। कितनी बार में? 500 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी एक का वैल्यू सीधे कितना हो जाएगा 500। और हमें तो कितना निकालना सी का, और सी कितना है 100 है, तो बस 2 जीरो इधर चिपका दीजिए और 2 जीरो इधर चिपका दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा कितना 50,000। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? आप बस प्रैक्टिस करिए, जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छे से, यूट्यूब पे जो भी वीडियो होगा आपका सपोर्ट मिलेगा, बहुत बेहतरीन आपका पूरा कंप्लीट आपका मैथ्स इस पे पढ़ा दिया जाएगा। और कंप्लीट मैथ्स आप देखेंगे इतने लॉजिकल वे में पढ़ेंगे कि हम हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं लेके आएंगे, आपको एक ही कॉन्सेप्ट से कोशिश किया जाएगा कि हर एक क्वेश्चन को लगा दिया जाए, जिससे आपको समझने में केवल ब्रेन का यूज़ किया जाए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट का ना यूज किया जाए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा आता होगा, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। कह रहा है किसी देश की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ जाती है। जी, आपको अगर ये लगाना रहता तो हर साल, अगर देखिए इसको उड़ाना रहे, अगर इसको उड़ाना रहे ऑप्शन से, तो ऑप्शन से तो पहले उड़ाने की बात हम करें तो देखिए इसका मतलब जब जनसंख्या बढ़ेगी ना तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, अगर एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि 10% बढ़ जाएगा तो 10% उसका बढ़ेगा, यानी कि 10 से कुछ ज़्यादा अगली बार बढ़ेगा, तो 10 से कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, फिर अगली बार कुछ 10 से ज़्यादा बढ़ेगा, कुछ अगली बार 10 से ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर पहले तो हम इसको ऑप्शन से उड़ाना सिखाते हैं कि अगर ये 10% है ना तो 4 साल बढ़ा होगा तो 40%, तो ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा बढ़ा होगा तो ना तो ये ऑप्शन हो सकता है ना तो ये ऑप्शन हो सकता है। और ये तो 60% है, मतलब 40 से 20 ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा जी, अगर ऑप्शन से उड़ाया जाए तो। लेकिन इसको लगा भी दिया जाए, कह रहा है कि हर साल 10% की वृद्धि होती है, मतलब आपका ये हो गया कि 10 रुपये मेरे पास था पहले साल, फिर 11 हो गया, फिर मेरे पास 10 रुपये था 11 हो गया जी, दूसरे साल फिर तीसरे साल फिर 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल आपका सीधा सीधा 1000 है। ठीक है, 1000 है।
और 1000 में आपको पता है इसका क्यूब होता है 1331 और इसमें हमें 11 से गुणा कर देना है। तो 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 और 11 एकम 11 सॉरी 33 और 1 34 और 11 तियाँ 33, 33 और 3 36 और 11 एकम 11, 11 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है जी। आप देख रहे होंगे कि सीधे 1000 पे इतना हो रहा है, 100 पे कितना होगा। तो आप 100 पे बस 1 जीरो हटाना है तो आप देख सकते होंगे कि बस 46.41 बढ़ जा रहा है जी। कितना बढ़ जा रहा है? 10,000 पे 14,000, 10,000 पे सॉरी एक आपका जीरो छूट गया था, तो 10,000 पे 14,641 बढ़ रहा है। तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 46.41, जो आपका ऑप्शन से मैं पहले भी उड़ा चुका था और आपको अब दिखा दिया कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगाया जाए। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप इंक्रीज करिए, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीज कर दीजिए, यानी एक एक घटा दीजिए। अगर यही होता 10% की कमी तो मैं कहता 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 हो रहा है। ठीक है। अगर वृद्धि हो रहा तो 10 से 11, 10 से 11। कुछ देखिए ना, ये 10 से कुछ ज़्यादा तो ही बढ़ रहा है। अगर 10 से कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यानी कि 4 साल में 40% तो हुआ ही होगा। 4 साल में 40% तो ही होगा, कुछ ज़्यादा बढ़ा होगा। तो 40 से कुछ ज़्यादा यही है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 46.4। ये तो बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं हो सकता। वो 40 ही है तो वो भी नहीं हो सकता, वो 33 है वो भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ा जाए। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा और बेहतर आपका सपोर्ट मिलेगा और बेहतर आपको वीडियो क्वालिटी मिलेगी और अच्छे कंटेंट पे हम काम करेंगे। अच्छे जो क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन, बहुत कठिन ना पढ़िए, बहुत कठिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जी। आज आप 2-3 साल से सिलेबस उठा के देखिए, टॉपिक उठा के देखिए और क्वेश्चन उठा के देखिए कि क्वेश्चन बहुत आपका डिफिकल्ट नहीं आ रहा, क्वेश्चन आसान आ रहा है, लेकिन उसको पिक हम कैसे करेंगे कि जल्दी कर पाएँ, क्योंकि समय का खेल है जी। तो समय का खेल किया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है, अब यहां पे सोचिए, द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट डेप्रिसिएट बाई 20% ईच ईयर। कह रहा है कि एक उपकरण है जिसका मूल्य 20% हर साल घट जाता है जी। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मच % लेस विल द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट वी आफ्टर 3 ईयर्स। कह रहा है कि अगर शुरुआत से हम 3 साल बाद देखें तो कितना डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो क्या मैं सीधा सीधा कह दूं भैया 20% का मतलब 1/5 यानी 5 रुपये मेरे पास था, 4 हो गया जी। फिर मेरे पास 5 था, 4 हो गया, ये दूसरे साल की बात। फिर 5 था और फिर कितना हो गया? 4। आप देख रहे होंगे, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 125 था, 125 था और कितना हो गया? 64। ठीक है। इसको हम क्यों ना 1000 बना दें, इधर भी 8 से गुणा कर दें, इधर भी 8 से गुणा कर दें, क्योंकि 100 1000 पे सोचना आसान होता। 8 चौक को 32 और 8 छक्के 48 और 3 51, यानी कि 512, यानी टोटल 1000 पे 512 बचा है जी। 1000 पे कितना बचा है? 512। तो यानी कि 488 कम हो गया। कितना? 488। कितने पे? 1000 पे। 1000 पे कम हुआ है 488। 88 तो हम कहेंगे 100 पे कितना होगा? तो बस एक पॉइंट आप चिपका दीजिए, यानी 48.8 होगा। कितना होगा? 48.8। अब इसका भी अगर लॉजिक लगा दिया जाए थोड़ा सा, 20% कम होता है हर साल 20% कम होता है, तो 3 साल में कितना होगा? तो आप देख रहे होंगे 60%। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 60% यानी 3 साल में लेकिन थोड़ा थोड़ा कम हुआ होगा। 60 पे भी 60 पे कम हुआ होगा, तो आपका सीधा 48.8, यानी 60 तो कभी हो ही नहीं सकता। तुक्का लगा जाए तो 60 तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये 60% कम हो जाएगा तो आप